हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या? आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे सन, बल्ब और भी सोर्स ऑफ लाइट जिससे हमें लाइट मिलती है। आपके घर में लगे हुए होते हैं ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब। ये जितने भी हैं ये सभी किस तरह के लाइट देते हैं हमें? ये सभी वाइट लाइट देते हैं। किस तरह का लाइट देते हैं? वाइट लाइट। जी हाँ, वाइट लाइट। लेकिन अगर हम बोलें कि नहीं, ये वाइट लाइट नहीं देते, बल्कि ये जो वाइट लाइट है ये मिक्सिंग है 7 कलर का। जी हाँ, ये जो वाइट लाइट है इसमें 7 कलर मिक्सिंग है, और वो 7 कलर मिक्सिंग है इस बारे में हमें बताया न्यूटन ने। न्यूटन ने 1665 में ये ऑब्जर्व किया कि ये जो वाइट लाइट है वो 7 कलर को कंसिस्ट करता है। तो ये जो 7 कलर कंसिस्ट होता है इसे हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए न्यूटन ने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म पर जब वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया तो इंसिडेंट कराने के बाद ये वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गया, 7 कलर में डिवाइड हो गया, जिसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। न्यूटन सोचा कि एक प्रिज्म लगा दिए तो ये 7 कलर में डिवाइड हो गया, तो क्यों ना और एक प्रिज्म लगा दें। तो जब उसने एक अपोजिट प्रिज्म लगाया तो वो 7 कलर को जब दूसरे प्रिज्म में इंसिडेंट करवाया तो वापस एक वाइट लाइट प्रोड्यूस हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। ये मेरे पास एक प्रिज्म है। जब भी इस पर कोई वाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो ये वाइट लाइट रिफ्रैक्ट कर जाता है इस प्रिज्म में, और जब ये रिफ्रैक्ट करता है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ये 7 कलर में जो डिवाइड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें से लीस्ट डेविएशन रेड कलर का होता है, लेकिन मैक्सिमम डेविएशन वायलेट कलर का होता है, जिसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और यहाँ जो हमें पैटर्न मिल रहा, ये जो पैटर्न 7 कलर को हम एक वाइट स्क्रीन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जी हाँ, ये जो 7 कलर है उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये 7 कलर का क्रम है VIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। इस तरह व्हेन ए वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, it refract and split into 7 color that are VIBGYOR। इसको याद रखने का वही तरीका है VIBGYOR, जिसमें लिस्ट डेविएशन रेड में होता है और मैक्सिमम डेविएशन वायलेट में होता है। ये डेविएशन होता है रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण। अलग अलग कलर का अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ बेंडिंग होता है, जिसके कारण ये अलग अलग एंगल में स्प्लिट कर जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें एक पैटर्न मिलता है। तो ये जो पैटर्न मिला इसे हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये जो डेविएट हो गया ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। इसी के थ्रू स्काई में रेनबो फॉर्म होते हैं। इसी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के थ्रू स्काई में क्या होते हैं? हाँ, रेनबो फॉर्म होते हैं। रेनबो जब भी होते हैं हमेशा बारिश के बाद होते हैं। जब भी बारिश होती है तो इन्वायरमेंट में वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, जो यहाँ पर एक मिनी प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। हाँ, ये बिहेव करते हैं एक मिनी प्रिज्म की तरह। बारिश के बाद जब सन आता है और सनलाइट इस वाटर के ड्रॉपलेट पर इंसिडेंट करते कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता।
और इस तरह जब हम इसके आगे रहते हैं तो हमें एक 7 कलर का पैटर्न दिखाई देता है जिसे हम रेनबो कहते हैं। याद रखिए, यह रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। जी हाँ, अगर आप बीच में हैं, रेनबो आपके आगे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, तो सन आपके पीछे होना चाहिए, कुछ अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से। और ये शॉर्ट वन वर्ड में आंसर ये होगा कि रेनबो इज फॉर्मिंग ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हाँ, वाइट लाइट का जब डिस्पर्शन होता है तभी यह रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात है कि ये हमेशा बारिश के बाद ही फॉर्म होती है। रेनबो हमेशा बारिश के बाद ही फॉर्म होती है। तीसरी बात है कि सन का होना ज़रूरी है, बारिश के बाद सन का निकलना ज़रूरी है, तभी होगा। चौथी बात यह है कि ये रेनबो सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। तो ये कुछ रूल थे रेनबो के फॉर्मिंग होने के। तो चलिए अब जितने बात को हम बताएं उसे एक शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं। शुरू करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट से लेकर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का। चलिए शुरू करते हैं कैसे लिखें। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है इस पर ध्यान दें। द स्प्लिटिंग ऑफ ए वाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। The dispersion of light occurs because different angle of bending means different angle of refraction of different colors. i.e., red color is least deviate while the violet color is maximum deviate or bending. कहा जा रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट यानी जब भी किसी पारदर्शी माध्यम से श्वेत प्रकाश के किरणों को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपन कहते हैं। और ये वर्ण विक्षेपन अलग अलग रंगों का अलग अलग एंगल में होता है। जैसे लाल रंग में विक्षेपन बहुत ही कम और वायलेट में बहुत ही ज़्यादा होता। और ये 7 रंग का जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरह से बनते: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या है बता चुके हैं, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ऑन ए वाइट स्क्रीन when a beam of light is passes through a glass prism is called spectrum of light। कहा जा रहा है कि जब भी कोई श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। 7 रंगों में वो विभक्त हो जाते हैं। और वो 7 रंगों में विभक्त होना यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन ये जो 7 रंग को हम जिस स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं, जिस वर्णक्रम में ऑब्टेन करते हैं, जिस पैटर्न में ऑब्टेन करते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। यानी 7 रंग के पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम यानी रंगों का एक क्रम वर्णक्रम कहलाता। और ये जो वर्णक्रम है वो अकॉर्डिंग टू डेविएट यानी अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से होता है। यानी सबसे ऊपर होता है लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी,
फिर बैगनी, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इसको याद रखने का तरीका है हिंदी में बेजानी हप्पी नाला। जी हाँ, बेजानी हप्पी नाला। बे फॉर बैगनी, जा फॉर जामुनी, नी फॉर नीला, हप्पी यानी हरा और पीला, और नारंगी और लाल। कुछ ये तरीके हिंदी में ये तरीका है बेजानी हप्पी नाला, और इंग्लिश में है VIBGYOR वेब योर। चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू वाइट कलर। यानी जब 7 कलर को फिर से कंबाइन करके वाइट कलर बनाएंगे। तो न्यूटन सो दैट द रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट द 7 कलर light of the spectrum can be combined to gives back to white light. For this, Newton takes two phrases and placed opposite to each other bias, and when the white light is passes through first phrase, then that is split into 7 colors, and when this 7 color is passes through the second phrase, then that's mix up and gives out a white light only of one colors. Through this, it is proof that the white light is a mixture of 7 colors. That is the point you can understand by this figure. आखिर न्यूटन ने ऐसा क्यों किया? 2 प्रिज्म्स को क्यों लिया? अरे न्यूटन बहुत ही लालची आदमी था। वह चाहता था कि अरे भाई एक प्रिज्म लगाएं तो 7 कलर मिला, क्यों ना 2 प्रिज्म लगा दे तो 14 कलर मिल जाएगा, है ना। यही सोच के इसने 2 प्रिज्म लगाया। उसने एक वाइट लाइट पर लगाया एक प्रिज्म, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो गया। न्यूटन ने सोचा कि हो सकता है 2 प्रिज्म लगा देंगे तो ये 14 कलर या इससे ज़्यादा कलर में स्प्लिट हो जाए, तो इसीलिए उसने और एक प्रिज्म लिया और उसको सेट करना शुरू कर दिया। जब उसने दूसरे प्रिज्म को सेट करना शुरू किया तो सीधा अपोजिट इधर उधर करके सेट किया। तो इस कंडीशन में जब एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म का अपोजिट रखा तो उसने देखा कि वो जो 7 कलर था वो वापस एक वाइट कलर में मिल गया। तब जाके न्यूटन ने कहा कि अरे भाई, जितने भी लाइट हैं जो सन जैसा लाइट देता है उन सभी में 7 कलर का मिक्सिंग होता है। जी हाँ, वो सभी 7 कलर के मिक्सअप से बने होते हैं। डेविएशन अलग अलग होने के कारण, एंगल ऑफ बेंडिंग अलग अलग होने के कारण जब वो किसी फ्रेम जैसे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करता है तो वो अलग अलग एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाता। तो यही कारण था रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए कि वो सोचा कि कोई और लाइट मिलेगा, और भी ज़्यादा लाइट मिलेंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और वीडियो अच्छी ना लगे, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।